तीसरे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्कूल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों का क्लास वगैरह खत्म हो चुका है एंड इजुमी अपनी बैग वगैरह समेट रहा था। तभी हमारा भाई का दोस्त पीछे से उसे बुलाकर ये कहता है कि ये लो, ये कुछ मूवी के टिकट्स है। मतलब उसके पास 2 मूवी के टिकट्स थे, तो वो 2 मूवी के टिकट्स इजुमी को देते हुए ये कहता है कि तुम ये ले लो और तुम किसी को साथ में लेकर वो मूवी देखने के लिए चला जाना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और ये मूवी के टिकट मुझे किसी ने दिए थे तो इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जॉब भी है कल, इसीलिए मैं ये मूवी देखने नहीं जा सकता। और इतना कहते ही हमारा भाई का दोस्त वहां से निकल जाता है। अब हमारा भाई मतलब इजुमी उस मूवी की टिकट, दोनों टिकट को घूरते रहता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिकिमुरी जो है वो भी हमारे भाई मतलब इजुमी को घूर रही थी। मतलब वो यहाँ पर ये चाह रही थी कि इजुमी आकर उसे अप्रोच करे ताकि वो उसके साथ मूवी में जाने के लिए अप्रोच करे, ऐसा समझ लो। तो साकामुरी वहां पर उसे घूरी रही थी कि तभी हमारा भाई उसके तरफ देखता है एंड हमारा भाई देखता है कि शिकिमुरी उसकी तरफ ही देख रही थी। तो हमारा भाई यहाँ पर समझ जाता है कि शिकिमुरी भी उसके साथ मूवी देखने के लिए जाना चाहती है। तो हमारा भाई वहां पर जाकर मतलब शिकिमुरी के पास जाकर पूछता है कि क्या तुम मूवी देखना पसंद करते हो। तो शिकिमुरी एक बारी में मान जाती है, बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल पसंद करती हूँ। और हमारा भाई उसे मूवी देखने के लिए अप्रोच फाइनली कर ही लेता है। बोलता है कि तो फिर कल क्या तुम फ्री हो, कल क्या हम दोनों मूवी देखने चले। तो शिकिमुरी मान जाती है कि हाँ मैं तो बिल्कुल ही फ्री हूँ। अब हमें रात के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा भाई बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था शिकिमुरी के साथ डेट में जाने के लिए। लेकिन तभी हमारा भाई का पास्ट का थोड़ा फ्लैशबैक आ जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि न्यूज़ में ये बताने के बावजूद कि आज सनी डे होने वाला है, फिर भी इन दोनों के डेट में जाने की वजह से वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से ये दोनों बहुत ज़्यादा भीग जाते हैं। एंड दूसरे दिन तो ये होता है कि इसका वॉलेट ठीक हो जाता है, मतलब अब उसका पॉकेट फट गया था, इस वजह से उसका वॉलेट नीचे गिर जाता है, जहाँ पर उसकी पूरी मंथ की पॉकेट मनी था। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड होता है एंड शिकिमुरी से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है, लेकिन यहाँ पर शिकिमुरी हंसते हुए उसे माफ़ कर देती है। वो ऐसी दिखाती है कि उसे कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी इन सब हरकतों से। लेकिन हमारा भाई इस बार ठान लेता है कि इस बार चाहे जो कुछ भी हो जाए वो किसी भी प्रॉब्लम में नहीं गिरेगा। और इतना सोचते ही हमारा भाई एक बैग पैक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो 2 अम्ब्रेला लेता है, अपनी वॉलेट को एक फीते से बांधता है एंड उस वॉलेट को उस बैग के अंदर डाल देता है। एंड उसके बाद 4 या 5 तावल लेता है ताकि वो अगर कहीं पर भीग जाए तो वो इस तावल से पोंछ सके। और इतना करते करते उसका बैग बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है, जहाँ पर ये देखकर लग रहा था कि ये शायद कहीं पर टूर पे जा रहा है। और वो जब उस बैग को अपने कंधे पे लेता है तो वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था भाई, इतना ज्यादा वेट हो चुका था उस बैग का। एंड आखिर में वो डिसबैलेंस होकर वहीं पर गिर जाता है। अब हमें दूसरी तरफ शिकिमुरी सन को दिखाया जाता है, वो मैगजीन पढ़ रही थी इस बारे में कि ज्यादा ट्राई हार्ड ना करके कैसे क्यूट बना जाए। तो वहाँ पर उसे ये दिखता है कि कुछ ड्रेस वगैरह की, क्लासिक ड्रेस वगैरह की सजेशन मिलता है और वो देखकर वहीं पर बहुत सारे ड्रेस को ट्राई करने लगती है। एंड वो देखती है कि किस ड्रेस में उसे सबसे ज्यादा बेहतर लगता है एंड वो एक एक करके ढेर सारे ड्रेसेस को ट्राई करती है, लेकिन उनमें से एक भी ड्रेस इसको पसंद नहीं आता। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शिकिमुरी का भाई आ जाता है और ये भी बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। तो वो आकर शिकिमुरी से ये पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो शिकिमुरी बताती है कि दरअसल कल मैं एक फ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए जा रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रिपेयर कर रही हूँ। तो शिकिमुरी का भाई ये पूछता है कि वो किस टाइप का फ्रेंड है। तो शिकिमुरी बोलती है कि मैं तुम्हें बताने नहीं वाली। तो यहाँ पर उसकी हालचाल देखकर, मतलब उसकी हालत देखकर, उसकी बोल भाव देखकर शिकिमुरी की भाई को ये पता चल जाता है कि वो डेट में जा रही है और यहाँ पर गुड लक बोलकर वो यहाँ से निकल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ शिकिमुरी उस मैगजीन को दोबारा से पढ़ने लगती है। अब हम नेक्स्ट दिन के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा भाई एकदम पूरी तरीके से रेडी सेडी होकर शिकिमुरी से मिलने के लिए जा रहा था। लेकिन हमारे भाई के पास कोई भी बैग नहीं होता, क्योंकि वो जब घर से निकल रहा था तब उसका बैग का स्ट्रैप टूट गया था, जिस वजह से वो बैग नहीं ले पाया। और फिर रास्ते में आते आते उसे एक लॉस्ट चाइल्ड मिल गई थी, जिसको वो पुलिस स्टेशन में जमा करके दोबारा से वहां से निकल गया था। एंड वो टाइम देखते हुए ये कहता है कि हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं फाइनली टाइम पे पहुंच चुका हूँ शिकिमुरी के पास, मतलब मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ। और वो दौड़ते हुए शिकिमुरी के पास जाता है, जो कि सामने खड़ी हुई थी। और यहाँ पर शिकिमुरी को देखकर भाई हमारे भाई का जो हालत खराब होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। और सच बताऊं तो मेरा भी हालत खराब हो रहा था, मुझे भी थोड़ा सा प्यार आ रहा था शिकिमुरी के ऊपर, समझ सकते हो। तो उसके पास आते ही शिकिमुरी हमारे भाई को ये कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पहले आ चुकी थी, उसके लिए सुमिमा से मतलब सॉरी वगैरह कहती है। लेकिन हमारे भाई के मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकलता, क्योंकि हमारा भाई हो चुका था बिल्कुल शॉक्ड। तो यहाँ पर शिकिमुरी पूछती है कि क्या मैं थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रही हूँ, क्या मैं खराब लग रही हूँ। तो हमारा भाई बोलता है कि अरे कैसे बातें कर रहे हो यार, तुम बिल्कुल भी खराब नहीं लग रही, बल्कि तुम तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो। इस वजह से मैं तो यही समझ नहीं पा रहा था कि तुम्हें क्या ही बताओ। एंड फाइनली हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रेन में बैठ जाते
जाते हैं अपनी सिनेमा हॉल की तरफ जाने के लिए। एंड ये दोनों फाइनली पहुंच जाते हैं सिनेमा हॉल में, जहाँ पर ये दोनों बहुत ही चाव से, बहुत ही इंटरेस्ट लेकर वहाँ पर जो मूवी चल रहा था उसे एंजॉय कर रहे थे। दोनों ही इस मूवी को देखते हैं कि उस मूवी में खो जाते हैं। एंड इज़ुमी जो है वो शिगेमोरी के हाथ को पकड़ता है एंड धीरे धीरे पास आकर उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि ये तो इसका भाई सपना था और वो ट्रेन में ही बैठे बैठे अपनी आंख बंद कर ये सब कुछ सपना देख रहा था। तो ये सब कुछ सपना देखकर हमारे भाई का मुंह जो है वो लाल लाल हो रहा था। तो यहाँ पर शिगेमोरी ये नोटिस कर लेती है एंड वो पूछती है कि इज़ुमी क्या तुम्हें फीवर वगैरह है क्या, तुम्हारे मुंह ऐसे लाल लाल क्यों हो रहा है। तो हमारा भाई बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ, ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये सुनकर हमारी लड़की भी ये कहती है कि हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड दूसरे सीन में फाइनली ये लोग पहुंच जाते हैं सिनेमा हॉल में। यहाँ पर खड़े होकर ये लोग ये चूज कर रहे थे आखिर वो दोनों क्या मूवी देखने वाले थे। लेकिन यहाँ पर हमारा भाई सोचता है कि क्या हम लोग रोमांस मूवी देखें, लेकिन शिगेमोरी जो है बहुत ज़्यादा स्पोर्टी पर्सन है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लड़की है, तो शायद उसे मारपीट वाला मूवी पसंद आएगा। तो यहाँ पर हमारा भाई शिगेमोरी से ये पूछती है कि शिगेमोरी तुम्हें किस टाइप की मूवी पसंद है, मतलब तुम कौन सी मूवी देखना चाहते हो। तो यहाँ पर शिगेमोरी ये कहती है कि तुम्हें जो भी मूवी पसंद है मैं वही मूवी देख लूंगी। तो हमारा भाई यहाँ पर थोड़ा सा चिढ़ जाता है, मतलब वो बोलता है कि शिगेमोरी तुम ऐसे ही हर वक्त करते हो, जब भी मैं तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ तभी तुम ये कहती हो कि तुम्हें जो भी पसंद है तुम वो करो, मैं वही कर लूंगी, लेकिन आज हम वही मूवी देखेंगे जो मूवी तुम्हें पसंद है, प्लीज जल्दी से बताओ क्योंकि मैं तुम्हें और भी ज्यादा अच्छी तरीके से जानना चाहता हूँ। और इतना कहते ही वो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने लगता है कि ताकि वो एक मूवी चूज कर ले। तो यहाँ पर शिगेमोरी थोड़ा सा इधर उधर देखने के बाद फाइनली एक मूवी चूज करती है। एंड जब हमारा भाई इज़ुमी उस मूवी को देखता है तब उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी हालत खराब हो जाता है भाई, क्योंकि ये एक हॉरर मूवी था। तो अब हमारा भाई शिगेमोरी से ये पूछता है कि शिगेमोरी क्या तुम्हें हॉरर मूवीज पसंद है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता हॉरर मूवी देखने से। तो शिगेमोरी बोलती है कि हाँ हॉरर मूवी देखने से मुझे थोड़ा बहुत डर तो लगता है, लेकिन मुझे ये मूवी देखना पसंद है, मतलब इस टाइप की हॉरर मूवीज देखना पसंद है। तो यहाँ पर हमारा भाई को दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी दिखता है। वहाँ पर वो सोचता है कि जब उस हॉरर मूवी में कोई भी जंप स्केयर आएगा तब शिगेमोरी बहुत ही ज्यादा डर जाएगी एंड वो मेरे पास आकर मुझसे लिपट जाएगी एंड मैं वहाँ पर उसे ये बताऊंगा कि शिगेमोरी तुम डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे लिए। एंड वो यहाँ पर ये बताएगी कि हाउ मैनली आई एम, मतलब मैं कितना ज़्यादा मर्द हूँ, मैं उसे तब ये बताऊंगा। एंड फाइनली ये लोग पहुंच जाते हैं सिनेमा हॉल के अंदर एंड वहाँ पर जाकर ये लोग बैठ जाते हैं अपने अपने सीट में। यहाँ पर हमारा भाई शिगेमोरी से ये कहता है कि शिगेमोरी तुम बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। एंड फाइनली यहाँ पर उन लोगों का मूवी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। मूवी देखते वक्त शिगेमोरी तो बिल्कुल भी नहीं डरती, लेकिन यहाँ पर हमारा भाई इज़ुमी बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। वो सोचता है कि अरे ये कितना ज़्यादा स्कैरी है भाई, मैं तो उल्टी कर दूंगा यहाँ पर, और वो उल्टी करने ही वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिगेमोरी इज़ुमी के हाथ को कस के पकड़ लेती है, जिस वजह से यहाँ पर हमारा भाई का डर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर इन लोगों का मूवी खत्म हो जाता है एंड वो दोनों बाहर आकर थोड़ा सा बैठ के बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं, जहाँ पर शिगेमोरी ये बोलती है कि इज़ुमी मुझे बिल्कुल ही माफ कर देना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम्हें हॉरर मूवीज से इतना ज़्यादा डर लगता है। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें हॉरर मूवी से डर लगता है तो मैं बिल्कुल भी हॉरर मूवीज को सजेस्ट नहीं करता। लेकिन हमारा भाई बोलता है कि कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं पास आउट कर जाता, मतलब मैं मर ही जाता उस हॉरर मूवीज को देखने के बाद। अभी हमारा भाई उसे ये अप्रोच करता है कि चलो हम कहीं पर कुछ खाने के लिए चलते हैं। तो हमारा शिगेमोरी जो है वो भी मान जाती है एंड वो दोनों चले जाते हैं एक डेजर्ट स्टोर में, जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत डिलीशियस डेजर्ट रखा हुआ था। एंड यहाँ पर ये दोनों चूज करते, मतलब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों यही खाएंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो यहाँ पर शिगेमोरी बोलती है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है, क्या तो हम लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं। हमारा भाई यहाँ पर चौड़ा होते हुए ये बोलता है कि हाँ मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त पैसा वगैरह जमाते रहता था ताकि हम दोनों एक साथ इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सके। और वो अपनी पॉकेट में हाथ डाल के अपनी वॉलेट निकालने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पॉकेट में उसका वॉलेट नहीं है एंड वो इधर उधर अपनी पूरी बदन में उस वॉलेट को ढूंढने लगता है। लेकिन वो देखता है कि उसका वॉलेट कहीं पर भी नहीं है, और जो वो रस्सी बांध कर रखा था उस वॉलेट में वो रस्सी भी टूटा हुआ है एंड उसका यहाँ पर हालत एकदम पतली हो जाता है भाई। वो एकदम शौक में चला जाता है, सदमे में चला जाता है हमारा भाई। तो अब हमारा भाई बहुत ज्यादा उदास हो गया शिगेमोरी के साथ, और दोनों ही चलते हुए जाता है, जहाँ पर हमारा भाई शिगेमोरी से ये कहता है कि शिगेमोरी यार मुझे माफ कर देना यार, मेरा लक इतना ज्यादा खराब है कि क्या ही बताऊं। मैंने तुम्हारे लिए यार पैसे इकट्ठा करके लेकर आया था, लेकिन फिर भी मेरा वॉलेट गिर गया यार, मैं इतना ज्यादा बुरा कैसे हो सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि सामने से हमारे भाई इज़ुमी का जो फादर एंड मदर है वो चलते हुए आ रहा था एंड इन दोनों का, मतलब इन लोगों का मुलाकात आमने सामने हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमारा भाई जो है वो सारा का सारा किस्सा सुना देता है अपनी मॉम
मॉम डैड को। तो यहाँ पर उन लोगों के मॉम डैड मतलब इजुमी के जो मॉम डैड है वो शिगेमुरी को इन्वाइट करता है अपने घर में खाना वगैरह खाने के लिए, मतलब इन्विटेशन समझ सकते हो। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है इन लोगों के घर में, इजुमी के घर में, जहाँ पर ये लोग फाइनली खाने के लिए डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारा डिलीशियस खाना रखा हुआ था। तो यहाँ पर इजुमी की जो मॉम है वो बोलती है कि चलो हम लोग खाना वगैरह स्टार्ट करते हैं। एंड वो एक चिमटा उठाकर उन लोगों को खाना सर्व करने वाली थी, तभी उसके हाथ से वो चिमटा गिरकर नीचे एक फॉर्क के ऊपर गिरता है, और जिस वजह से वो फॉर्क उड़कर एकदम इजुमी की आंख की तरफ जाने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिगेमुरी जो है वो एकदम झपट्टा मार के उस फॉर्क को पकड़ लेती है एंड यहाँ पर इजुमी को एकदम सेव कर लेती है, जो देखकर मॉम डैड यहाँ पर ताली बजाने लगता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है शिगेमुरी की इस हरकत को देखकर। तो यहाँ पर इन लोगों का जो खाना पीना है वो फाइनली स्टार्ट हो जाता है। एंड इन लोगों का खाना खाकर शिगेमुरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो बहुत ही ज्यादा चाव से, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उन लोगों का वो खाना खाने लगती है। एंड वो बोलती है कि ये खाना वाकई में बहुत ज्यादा डिलीशियस है। वो बोलती है कि मैं बहुत दिनों के बाद ऐसी घर का खाना खा रही हूँ, और इतना कहते हैं उसे ये लगने लगता है कि अरे मैंने ये क्या कह दिया। तभी हमारा भाई का जो मॉम डैड है वो कहते हैं कि तुम इस घर में कभी भी आ सकते हो, तुम कभी भी इन्वाइटेड हो, मतलब तुम ये अपने ही घर समझो, तुम कभी भी आ सकते हो एंड यहाँ पर खाना पीना खा सकते हो, हम लोग कुछ भी माइंड नहीं करेंगे, बल्कि तुम तो हमारे बेटी जैसे हो यार। एंड यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा प्यारा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब फाइनली इन लोगों का खाना पीना खत्म हो जाता है एंड उसके मॉम डैड जो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि इजुमी और शिगेमुरी दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत वगैरह करने लगते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर हमारा भाई पूछता है कि शिगेमुरी तुम बिल्कुल भी ज्यादा नर्वस नहीं लग रहे हमारे घर पे आकर। तो शिगेमुरी जो है वो बोलती है कि तुम कैसे बातें कर रहे हो यार, मैं उसके घर में हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ और मैं सच में बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा भाई बोलता है कि तुम यार कितना ज्यादा क्यूट हो यार। तभी इन लोगों की बातचीत उसका डैड सुन लेता है एंड वो कहता है कि यार तुम लोग तो मेरे सामने फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिए हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिगेमुरी जाकर उसकी मॉम को, मतलब इजुमी की मॉम को कहती है कि क्या मैं आपकी डिश साफ करने में थोड़ा सा हेल्प कर दूं। तो उसका मॉम बोलती है कि तुम जाके इजुमी के साथ बातचीत वगैरह कर सकते हो, चिट चैट वगैरह कर सकते हो। लेकिन शिगेमुरी कहती है कि वो तो पहले ही सो चुका है और इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। तो इजुमी का मॉम ये कहता है कि इजुमी हर वक्त ऐसा ही है, जब उसका पेट भर जाता है तो वो बिल्कुल ही एकदम सो जाता है बच्चे की तरह। तो ये बात सुनकर शिगेमुरी ये कहती है कि इजुमी वाकई में बहुत ज्यादा एडोरेबल है, बहुत ज्यादा क्यूट है। अब यहाँ पर ये लोग डिश वगैरह साफ करते हुए ये दोनों आपस में थोड़ा बहुत बातचीत वगैरह करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि इजुमी की जो मॉम है वो इजुमी के बारे में शिगेमुरी को ढेर सारे बातें बताती है, जहाँ पर वो ये बताती है कि इजुमी वाकई में काफी ज्यादा अनलकी है, वो बचपन से ही बहुत ज्यादा अनलकी है। वो जब भी स्कूल से घर आता था, घर वापस आता था, तभी उसके पास मतलब उसके पूरी बॉडी में नए नए इंजुरीज होते रहते थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा खुश रहता था एंड रोज ही स्कूल जाता था। एक दिन तो उसके सर पे, उसके टकले पे एक पेड़ गिरकर उसके टकले पे गद गया था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा स्माइल के साथ घर वापस आया था। ये सब कुछ बातें वो बताती है शिगेमुरी को एंड वो ये भी सोचती है कि आखिर इतना ज्यादा बैड लक उसके पास आया कहाँ से है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके हाथ से, मतलब मॉम के हाथ से एक प्लेट गिरने वाला होता है, लेकिन शिगेमुरी उसको भी संभाल लेती है एंड वो बोलती है कि पता नहीं यार किसके पास से आया होगा ये बैड लक। तभी हमारी मॉम ये कहती है कि शिगेमुरी तुम प्लीज उसके साथ हमेशा रहना, क्योंकि मुझे पता है कि वो कितना ज्यादा अनलकी है, उसके पास कितना ज्यादा बैड लक है एंड आई डोंट नो कि तुम कितना ज्यादा इसे सह पाओगे, तुम्हें बहुत ज्यादा पेशेंस रखना होगा इसके लिए। लेकिन शिगेमुरी बोलती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं उसके पास हमेशा रहूंगी, उसके पास जितना भी बैड लक हो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं हर वक्त उसे प्रोटेक्ट करूंगी एंड उसे संभाल के रखूंगी, मैं उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ एंड मैं उसके पास हमेशा रहूंगी। और भी यहाँ पर बहुत सारे ढेर सारे प्यारी प्यारी बातें करती है और इतना सारा बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकता यार, तुम लोग जाके देख लेना। एंड फाइनली हमारी लड़की ये कहती है कि मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। तो हमारी मॉम ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है उसकी सब बातें सुनकर एंड वो बोलती है कि काश तुम्हारे जैसे गर्लफ्रेंड मेरे पास भी एक होता। लेकिन इन सब की बातें पीछे से इजुमी का जो डैड है वो आकर सुन लेता है एंड वो बोलता है कि मेरे सामने तुम तो वो अफेयर कर रहे हो यार। अब फाइनली ये सब कुछ बातें होते होते वहाँ पर फाइनली रात हो जाता है, बहुत ज्यादा 8 o'clock बज जाता है। तो उसकी मॉम आकर इजुमी को जगाता है एंड वो बोलता है कि अरे बेटा जल्दी से उठ जाओ, 8 बज चुके हैं, अब मी चैन को मतलब शिगेमुरी को घर भी जाना है। तो हमारा भाई जल्दी से उठता है एंड वो बोलता है कि अरे इतना ज्यादा लेट हो चुका है, और वो जल्दी से उठकर बोलता है कि मुझे शायद मी चैन को मतलब शिगेमुरी को उसके घर तक पहुंचा देना चाहिए। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग निकल जाते हैं, मतलब शिगेमुरी और इजुमी ये दोनों निकल जाते हैं शिगेमुरी को घर तक, अपने घर तक पहुंचाने के लिए। एंड यहाँ पर अपने लड़के को इजुमी को निकलते हुए देखकर उसके मॉम एंड उसके डैड बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड दोनों ही एक दूसरे के कंधे पे कंधा रखकर रोने लगते हैं, मतलब थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं यार, समझा करो। अब ये दोनों अपने रास्ते में जाते हुए बातचीत वगैरह, जहाँ पर हमारा भाई शिगेमुरी से ये कहता है कि मुझे माफ कर देना
ना यार मैं सो गया था। तो हमारी लड़की शिकुमुड़ी ये कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें सोते हुए देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। तो हमारा भाई बोलता है कि अब से मैं ये करूंगा कि मैं अपनी आंखें खोलकर सोया करूंगा यार तुम्हारे लिए, ताकि तुम मुझे देख ना सको। तो अब शिकुमुड़ी दोबारा से इजुमी को ये पूछती है कि इजुमी तुम्हें किस टाइप की मूवीज देखना पसंद है। तो हमारा भाई बोलता है कि दरअसल मुझे फ्रेंडशिप टाइप का या फिर लव टाइप लाइफ स्टोरी टाइप का मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है। तो हमारी लड़की बोलती है कि तो फिर ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी टाइप की मूवीज देखेंगे। और हमारा भाई बोलता है कि हाँ जरूर। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो तुम लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तुम लोग यार कमेंट वगैरह नहीं करते हो। और हाँ, अगर तुम लोगों को वीडियोस थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।